आपका प्रश्न स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित प्रश्नोत्तर जो रेलवे की विभागीय परीक्षाओं में एलडीसी की परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। जैसे कि रेलवे की पीवे, जेई, टीएमसी, टेक्नीशियन थर्ड, जेई, टीएनसी, टीसीसीसी गार्ड्स की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघीय राजभाषा है? हिंदी संघीय क्या है? राजभाषा है। अनुच्छेद 343 वन के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। सभी में राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351 तक इसका उल्लेख है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। धारा 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? ये 14 में इसका उल्लेख है। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। राजभाषा नियम की कुल संख्या कितनी है? 12। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दस्तावेज से कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? ये सभी में करना अनिवार्य है। सामान्य आदेश, संकल्प, संविदा है। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कोई नहीं। करार, विप्रेश, स्वीकृति, निविदा, इसमें से कोई से भी नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इस विभाग ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? ये राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संधियों करारों को किस भाषा में तैयार करना चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें होनी चाहिए। विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? ये होना चाहिए 30%। 30% होना चाहिए। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होने पर कार्यालय की राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है? कितना किया जाता है? 80% किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का स्थान क्या है? हिंदी का स्थान कितना है? 6ठा स्थान है हिंदी का स्थान। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? राजभाषा विभाग का गठन सन 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351 में ये निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है? धारा 6 और 7 दोनों धाराएं जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है। राजभाषा नियम 19 क्षेत्र को कब संशोधित किया गया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में से
किया गया था। 1987, 2007, 2011 में इनका संशोधन किया गया था। हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 4 बैठकें होनी चाहिए। कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? 4 बैठकें होनी चाहिए। दोस्तों ये भी ध्यान रखें, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था? कब किया गया था? अनुच्छेद 344 में। राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? नियम 5 में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। केंद्र सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? कितना किया जाता है? 10। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी थी? असमिया थी। असमिया भाषा 8वीं अनुसूची में पहले जोड़ी गई थी। संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गए। सभी में मिलता है। भाग 5, भाग 6, भाग 7 में तीनों में इसका उल्लेख मिलता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 210(1) किस राज्य पर लागू नहीं होता? ये किस पर लागू नहीं होता? हमारा राइट आंसर है जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर पर ये लागू नहीं होता है। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं? 20 सदस्य हो सकते हैं। संसदीय राज्यसभा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में सभी भाषाओं को जोड़ा गया था। बाद में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था। राजभाषा नियम गुण क्षेत्र के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? हिंदी में दिया जाना चाहिए। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 किस राज्य पर लागू नहीं होती? ये किस पर राज्य लागू नहीं होती? हमारा राइट आंसर है जम्मू कश्मीर पर ये लागू नहीं होती है। राजभाषा संकल्प 1967 किस सदन द्वारा पारित किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। इस पर लागू नहीं होता है? तमिलनाडु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? कब जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में ये 1992 में ये जोड़ी गई थी। 1992 में जोड़ी गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघीय राजभाषा होगी? हमारा राइट आंसर है ख। हमारा राइट आंसर है 343 के अनुसार। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? हमारा राइट आंसर है घ। उर्दू को उससे अंतिम में जोड़ा गया था। राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए? हमारा राइट आंसर है घ। कब बनाए गए थे? 1976 में ये बनाए गए थे। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया था? इसका संशोधन कब किया गया था? 1967 में। 63 का संशोधन 1967 में किया गया था। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन उत्तरदायित्व किस पर होता है? हमारा राइट आंसर है ग। इस पर होता है प्रशासनिक प्रमुख पर होता है। किस पर होता है? प्रशासनिक प्रमुख पर होता है। राजभाषा अधिनियम लागू 1963 में हुआ था। राजभाषा नियम 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयाँ किस भाषा में होंगी? केवल अंग्रेजी में होंगी। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? हिंदी का दूसरा स्थान है।
राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ था। राजभाषा नियम कब लागू हुआ? 1976 में। इसमें डिफरेंस है। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 1963 में, और राजभाषा नियम 1976 में लागू हुआ था। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। नवा विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित हुआ था? ये जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। संघीय राजभाषा स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? 1999 में मनाई गई थी। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया गया था? हमारा राइट आंसर है 1968 में। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार 14 कागज पत्रों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है? हिंदी, अंग्रेजी, दोनों में। हमारा राइट आंसर है ग। राजभाषा नियम के अंतर्गत क में स्थित सरकारी कार्यालयों में कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में होना अपेक्षित है? 100% होना अपेक्षित है। हमारा राइट आंसर है ग। हमारा राइट आंसर है। राजभाषा नियम के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की। हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। हमारा राइट आंसर है क। हमारा राइट आंसर है। राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषी स्टेशनरी आदि में हिंदी का स्थान कौन सा है? अंग्रेजी के पहले। अंग्रेजी के पहले। हमारा राइट आंसर है ख। हमारा राइट आंसर है। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 1967 में। कब किया गया था? 1967 में। हमारा राइट आंसर है क। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हमारा राइट आंसर कितना है? क। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ क्षेत्र के क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा नहीं आता? चंडीगढ़ नहीं आता। हमारा राइट आंसर है क। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो दूसरी वीडियो में बाकी ये क्वेश्चन लेके आएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और एक लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।